सय्यदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मावाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आधी रात गुजर चुकी। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का इरादा लेकर नहीं बैठा हूँ, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर वक्त में कुछ अच्छी बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ आपके काम की बातें आप हजरात की बेहतरीन समातों के दस्तरखान पे रखने की सआदत हासिल करूँगा। फिर मेरे बाद आप असद भाई को आप भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह मैं भी सुनूंगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मजमा 5000 का हो, 50,000 का मजमा हो, लेकिन उसमें बैठकर सुनने वाले अगर इस नीयत से ना सुने कि बस सिर्फ टाइम पास करना है, बैठे रहें, तो कोई फायदा नहीं है। मजमा 50 लोगों का हो और लोग इस नीयत से बैठे हैं कि कुछ सीखेंगे, तो उस 5000 के मजमे से इस 50 आदमी का इकट्ठा होना ज्यादा बेहतर है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? ये मजमा छोटा है, थोड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस नबी की महफिल होती है, चाहे महफिल बड़ी हो तब भी नबी की है, चाहे महफिल छोटी हो तब भी नबी की है। और मैं कहता हूं कि नबी की कोई महफिल छोटी होती ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो हजरात, आप इस नीयत से बैठे कि कुछ अमल करेंगे, सुन के अपने साथ कुछ लेके जाएंगे, और ये इरादा बना लें कि जहां भी कहीं जलसा होगा हम जाएंगे, नात भी सुनेंगे और मुस्तफ़ा की बात भी सुनेंगे। अगर इस नीयत से आएंगे तो मुझे एक हदीस याद आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का मजमा है, मेरे आका का फरमाने आलीशान सुनो। मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि एक आदमी अपने घर से नमाज की नीयत करके अपने घर से कदम बढ़ाए। ठीक है, गौर से सुनिएगा। मैं कोई लंबी चौड़ी गरजदार लच्छेदार तकरीर आज नहीं करूंगा, क्योंकि आज आपको मेरे बात बहुत कुछ सुनना है। हुजूर ने क्या कहा? मान के चलिए आप सुबह की नमाज का इरादा आपने किया, आपने घर से वजू बनाया माशाल्लाह, और अपनी मस्जिद की तरफ आप जाने का इरादा कर कर आपने घर से पहला कदम निकाला। पहला कदम अभी आपने निकाला है, आपके घर की दहलीज है, एक कदम इधर है, एक कदम उधर है, मौत का फरिश्ता आया, आपकी रूह कब्ज कर लिया। एक कदम घर के अंदर, एक कदम घर के बाहर जो मस्जिद की तरफ उठ रहा था, इंतकाल हो गया आपका। ना आप मस्जिद पहुंचे हैं, ना आपने एक रकात नमाज पढ़ी है, लेकिन याद रखिएगा नबी की हदीस के मुताबिक, इन्नमल आमाल बिन्नियात के मुताबिक आपने नमाज फजर नहीं पढ़ी है, लेकिन अल्लाह नमाज फजर पढ़ने का सवाब अता फरमाए। बात समझ में आ रही है? अब नीयत आपकी इतनी अच्छी है, इसलिए अच्छी नीयत से बढ़े। और अगर आप किसी ऐसी महफिल की तरफ या किसी ऐसी जगह की तरफ जा रहे हैं और ये नीयत करके जा रहे हैं कि वहां जाकर कुछ दीन सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, दीन कहां कहां सिखाया जाता है? दीन सिर्फ मदरसों में नहीं सिखाया जाता, दीन मदरसों में भी सिखाया जाता है और दीन जलसों में भी सिखाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जलसे हम करते हैं, हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, शामियाना बनाते हैं, माइक मंगवाते हैं, बड़े बड़े शोरा और उलमा को इकट्ठा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम दीन सीखना चाहते हैं। और कोई मकसद है? आदमी सिर्फ तफरीह के लिए नहीं आता है, आदमी को दीन सीखने आना चाहिए। कि उलमा आएंगे, दीन की बातें करेंगे, दीन सीखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, बस आपने इस इरादे से अगर घर से पहला कदम अभी आपने निकाला है, अभी आप दीन सीखने के लिए जहां दीन की बातें हो रही है या जहां दीन का दर्स दिया जा रहा है, वहां पहुंचे नहीं है। एक कदम घर के अंदर है और एक कदम घर से बाहर है, और इरादा दीन सीखने का था। इंतकाल हो गया, मौत का फरिश्ता आया, आपकी रूह ले गया, आपका इंतकाल हो गया। तो जानते हो मेरे नबी क्या फरमाते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इस नियत से जा रहा था, उसका इंतकाल हो गया,
अब जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब उसके घर वाले उसके जनाजे को तैयार करते हैं, रिश्तेदार आते हैं उसके जनाजे में, मदरसा है तो वहाँ के असातिज़ा आते हैं उसके जनाजे में, अगर उसका पीर कहीं करीब है तो पीर आ रहा है अपने मुरीद के जनाजे में, अगर उसके गाँव वाले मौजूद है, गाँव में लोग मौजूद हैं कि हर घर का आदमी शामिल होना चाहता है उसके जनाजे में। हजरात, वो वक्त भी आता है, आपको कफन पहना दिया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, आपको ताबूत में लिटा दिया जाता है, सबसे सामने आपके लाश को रख दिया जाता है। इमाम साहब आते हैं, नीयत बताते हैं, और जब इमाम साहब आपको नीयत बताकर आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर अभी कहना चाहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे रब का हुक्म होता है, जनाजा पढ़ने वाले न सिर्फ इमाम साहब ही नहीं है, जनाजा पढ़ने वाले आपके रिश्तेदार नहीं है, जनाजा पढ़ने वाले सिर्फ आपके पीर साहब नहीं है। आका फरमाते हैं, जो इस नीयत से निकला था इंतकाल हो गया तो उसकी नमाज जनाजा में अल्लाह की जानिब से 70,000 फरिश्ते आते हैं और नमाज जनाजा। कितने फरिश्ते आते हैं? 70,000 फरिश्ते। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ये कौन फरमा रहे हैं? मेरे हुजूर फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते उसकी नमाज जनाजा में शिरकत। जब आपका इमाम आपके हक में दुआ करता है कि अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा, तो 70,000 फरिश्ते एक साथ आमीन कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा। कब? जब इस नियत से आओ, चाहे दरसगाह में चाहे जलसागाह में, कि हम दीन सीखने आ रहे हैं। सुनने आप हज़रात, कितने लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही है? पूरी ईमानदारी दयानतदारी के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात अच्छी लग रही है, अगर आप सच्चे हो और सच्चे के साथ साथ अच्छे हो और दीन सीखने की नीयत अगर पहले से नहीं थी, अभी कर लो तो दीन सीखना है अभी बैठ के। अगर आपकी नीयत वही हो चुकी है, अगर दिल में आपने इरादा कर लिया है, पता नहीं 5 मिनट में किसी का इंतकाल भी हो सकता है, 1 सेकंड, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर आप सच्चे हैं तो सिमट के करीब आइए, दीन सीखने के लिए करीब आइए। अगर आप सच्चे हैं हजरात, दावा तो हर कोई करता है, दावा करने से कुछ नहीं मिलेगा, दावे की दलील चाहिए। आ जाइए, सिमट के आइए। माशाल्लाह, देखिए बहुत अच्छे लोग देख रहे हैं, शमील भाई कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब करीब हो जाइए, अब सुनिए, अब और आगे सुनिए। मेरे नबी आगे फरमाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते आए, आने के बाद उन्होंने आमीन कहा, आपके लिए दुआएं मगफिरत कर दिया। इतने पे मेरे आका न रुके, मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, जो दीन सीखने के लिए किसी दीनी दरसगाह की जानिब या जहाँ वहाँ जा रहा था, जहाँ दीन सिखाया जा रहा था, इस नीयत से निकला था, इंतकाल हो चुका है, फरिश्ते तो आते हैं, दुआएं मगफिरत करते हैं, लेकिन मेरी रब की रहमत तो देखो। मेरे नबी फरमाते हैं, जब कयामत का दिन आएगा, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो मेरा परवरदिगारे आलम दरियाए रहमत उसका जोश में आएगा, तो मेरा रब ऐसे मरने वालों को शहीदों के सफों में खड़ा है। लेकिन ये कब होगा? जब आप हर जलसागाह हो या दरसगाह की तरफ इस नीयत से जाएं कि दीन सीखना है, और सीखने के बाद अमल भी करना है। क्या करना है? अमल भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, पर्दनशी ख़वातीन इस्लाम की तादाद आपसे ज्यादा है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी जलसागाह में आए तो अदब के साथ बैठें और समाअत करें। मैं आज कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूं। आप भी अदब के साथ बैठें, आपकी आवाज बंद होनी चाहिए। बल्कि इस्लाम कहता है कि औरत की चूड़ी की खनक भी औरत है। अगर कोई किसी औरत की चूड़ी की खनक को कोई गैर मर्द सुन लेता है तो कयामत के दिन उस औरत से सवाल होगा कि तेरे चूड़ी की खनक को गैर मर्द ने कैसे। सुने आप, समझ रहे हैं मेरी बात हजरात? अभी जनाबे शमील ने आपसे कहा कि पर्दों में सबसे अच्छा पर्दा यानी हजरत फातिमा की तारीफ आपने की है। सबसे अच्छा पर्दा हजरत फातिमा ने किया है और किया है। हुजूर तशरीफ फरमाए, सहाबा का मजमा है,
अली भी है, उमर भी है, अकाबरीन सहाबा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सवाल किया मेरे आका ने सहाबा की जमात से, ऐ सहाबा की जमात, जरा ये तो बताओ कि रुए जमीन की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? क्या पूछा मेरे नबी ने? हजरात मैं ऑल फॉल बातें नहीं कह रहा, मैं हदीस बयान कर रहा हूं। मेरे आका ने पूछा, बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप हुजूर आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। हुजूर मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे आका ने मुस्कुरा कर पूछा, मेरे साहब क्या जवाब देना चाहते हो? बोलो इसका क्या जवाब है? कौन वो औरत है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत मानी जाती है? मेरी माओ गौर से सुनना। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जो औरत 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़े और मुकम्मल पर्दे में रहे, वो दुनिया की बेहतरीन औरत। जब इतना कहा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी तुमने कहा तो ठीक है, लेकिन जैसा जवाब तुम्हारा नबी चाहता है वैसा जवाब तुमने नहीं दिया। तुम्हारा जवाब तुम्हारे नबी के मनशा के मुताबिक नहीं है, अगर से तुमने जवाब अच्छा दिया, अच्छा दिया है। एक सहाबी और थे, हाथ उठाया। मेरे आका ने जब पूछा कौन, तो पीछे से हाथ उठाता। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा कौन? का हुजूर मैं जवाब दूंगा। कहा तुमको भी कहा बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन? मेरी माँ गौर से सुनना, दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अर्ज करते हैं, हुजूर दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, कुरान की तिलावत भी करे, रोजे की कद्र भी करे और पर्दे में रहे, वो बेहतरीन औरत। मेरे आका फरमाते हैं कि तुमने कहा तो ठीक है, लेकिन ऐसा जवाब न दिया तुमने जो तुम्हारे नबी को पसंद आए, तुम्हारे नबी के मनशा के मुताबिक वो जवाब नहीं था। हजरत अली उसी मजमा में बैठे थे। हजरत अली ने जब देखा कि सहाबा जवाब दे रहे हैं, मुस्तफा रद्द फरमाते जा रहे हैं और बार बार कहते हैं जवाब तो अच्छा है, लेकिन वो जवाब नहीं है जो जवाब मोहम्मद चाहता है, वो जवाब नहीं है जो जवाब पैगंबर चाहता है, वो जवाब नहीं है जो जवाब तुम्हारा नबी चाहता है। हजरत अली आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगे और मजमा से बाहर निकले, दौड़े दौड़े गए हजरत फातिमा की बारगाह में और जाकर पूछते हैं, शरीके हयात मेरी बीवी फातिमा, जरा ये तो बता, एक सवाल लेकर तेरे पास आया हो। आज मुस्तफा ने पूछा है, सहाबा ने जवाब दिया, लेकिन नबी है कि रद्द फरमाते जा रहे हैं। हजरत फातिमा हजरत अली से अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब आप न दे सके? ऐ मेरे आका, यकीना क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलियो बाबुहा? अगर मेरे आका इल्म के शहर है तो मेरे शौहर तुम तो उस शहर के दरवाजा हो। वो कौन सा सवाल है जो तुम जवाब ना दे सके? हजरत अली फरमाते हैं, फातिमा जवाब दो। कहा आका पहले सवाल तो कीजिए फिर मैं जवाब दूंगी। कहा देखो आज हुजूर पूछ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है। लोगों ने जवाब दिया, लेकिन नबी ने हर जवाब को मेरे आका ने रद्द फरमाया। मैं जानता हूँ तुम इसका अच्छा जवाब दे सकती हो, मुझे जल्दी से जवाब दो, क्योंकि सवाल अब भी हो रहा है, जवाब अब भी दिया जा रहा है, रद्द अब भी किया जा रहा है। जितने जल्दी दो, मजलिस के बर्खास्त होने से पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हजरत फातिमा अर्ज करती है, ए मेरे सरताज, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है, इस सवाल का जवाब बहुत इजी है, इस सवाल का जवाब बहुत सहल है। कहा फातिमा पहले जवाब तो दे। हजरत फातिमा अर्ज करती है, मेरे आका दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसे किसी मर्द ने ना देखा हो और ना उस औरत ने किसी गैर मर्द को देखा हो। गौर कीजिएगा, मैं ये बात मान सकता हूँ कि आपकी बेटी को किसी ने नहीं देखा है, ये बात मान सकता हूँ आपकी बहू को किसी ने नहीं देखा है, मैं ये बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं हरगिज नहीं मानूंगा कि आपकी बेटी ने बुर्के के अंदर से किसी गैर मर्द को ना देखा हो, आपके घर की बहू ने नकाब के पीछे से किसी गैर मर्द को नहीं।
जलसों में यही तो बताया जाता है, उलमा यही तो तुम्हें समझाते हैं, बोलो ही ना बताते हैं। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, याद रखना, एक पैगाम शमील भाई, असद भाई, इस साल मैं हर स्टेज पे बोल रहा हूँ ये बात कि अपने माओ, बेटियों, बहनों की आबरू बचाओ, उन्हें पर्दे में रखो। आज हमारी बच्चियों के हाथ में मोबाइल है। मैं कुछ पैगाम दे रहा हूं, मैं बिल्कुल तकरीर नहीं कर रहा हूं आपके सामने, इंशाअल्लाह तकरीर फिर कभी होगी। मोबाइल हम दे रहे हैं, ट्यूशन का मास्टर आता है बंद कमरे में आपकी बच्ची को ट्यूशन कराता है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? बोलो। हजरत जुनैद बगदादी वली कामिल है, आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हजरत जुनैद ने पूछा, बता तेरे घर की हालत क्या है, बोल तेरी बच्ची कैसी है? अर्ज कहता है, हुजूर मेरी बच्ची बाजार गई है। कहा साथ में कौन है? कहा हुजूर साथ में फलाना है। कहा ये बता क्या वो उसका सगा भाई है? कहा नहीं है। कहा बोल ये तो बता, जब सगा भाई नहीं है फिर तुमने उसके साथ कैसे भेजा? कहा ये बता क्या इस्लाम उससे और उसमें दोनों के दरमियान पर्दे का हुक्म देता है कि नहीं देता? कहा देता है। कहा फिर भी कैसे भेज दिया? कहा हुजूर उस पर मेरा भरोसा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं। इसने जुनैद बगदादी से क्या कहा? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, हुजूर उस आदमी पर मुझे भरोसा है, एतबार है, अच्छा आदमी है। कहा तू फासिक है। हजरत जुनैद फरमाते तू फाजिर है, तू बुरा है, तू नादान है, तू कहता है उस पर तेरा भरोसा है। अबे मुझे बता तेरे घर की औरतें अफजल है या मुस्तफा की बेटी अफजल है? तेरी बीवी अफजल है क्या अज़वाजे मुत्तहिरात अफजल है? का हुजूर फरमाइए आप क्या कहना चाहते हैं? आप फरमाते हैं सुन, एक हदीस हजरत जुनैद बगदादी ने उनके सामने रखी, हदीस मुझे याद है, उस हदीस के ताल्लुक से सुनो, मेरे नबी तशरीफ फरमाए, उसका खुलासा बता रहा हूं, तफसील में नहीं जाऊंगा। हुजूर तशरीफ फरमाए, हुजूर की 3 बीवियां हुजूर के करीब थी, 2 का नाम मुझे याद है, एक का नाम जहर से निकल गया है, ठीक है। एक का नाम था हजरत सौदा और एक बीवी उनकी थी हजरत आयशा, एक और बीवी थी जिसका नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया है। हुजूर की 3 बीवियां हुजूर के करीब बैठी हैं। उम्मे मक्तूम नाम की एक सहाबी है जो नाबीना है, उलमा की तवज्जो, ठीक है। एक नाबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में आने लगे, जब करीब आने लगे हुजूर ने कहा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आयशा सौदा वो देखो मैं मखदूम आ रहे हैं, पर्दा करो पर्दा। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह इनसे पर्दा। सौदा करती हैं, मेरे आका मेरे सरताज इनसे कैसा पर्दा? हुजूर ये अंधे हैं, नाबीना है, ये हमें देख नहीं सकते। तो नबी ने फरमाया, सौदा ये अंधे हैं, तुम अंधी नहीं हो। आयशा ये नाबीना है, तुम तो बीना हो, ये देख नहीं सकते, तुम देख सकती हो। हजरत जुनैद बगदादी उससे हदीस सुना रहे और ये बता रही है, नादान, जिस तरह एक मर्द का एक औरत को देखना इस्लाम में जायज नहीं है, इसी तरह किसी औरत का किसी मर्द को देखना इस्लाम में जायज। जरा गौर कीजिएगा, 1-2 बातें और बता के मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा इंशाअल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा। कहा तू फासिक है, कहा फाजिर है। क्या है? फासिक क्या फाजिर है? अब हम किससे ट्यूशन करा रहे हैं? किससे ट्यूशन करा रहे हो? किसके हाथ में तुमने मोबाइल दिया? जवान बेटी के हाथ में, शर्म करो, डूब मरो। बुरा मत मानिएगा, जो माँ बाप अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देते हैं, बंद कमरे में मोबाइल लेकर है, उनसे माँ बाप को डूब के मर जाना चाहिए। अगर पानी ना मिले तो थूक के उसी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए। गलत नहीं बोल रहा हूं, अब सुनो, गौर करो। किसी ने हजरत जुनैद बगदादी से कहा, हजरत जुनैद बगदादी को आप सिर्फ ये ना समझो कि अल्लाह के वली थे, बस करामतें हम उनकी बयान करते हैं। जी नहीं, अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती थे अपने दौर पे।
सबसे बड़े मुफ्ती थे वो। का हुजूर आपको बहसते मुफ्ती एक सवाल किया जा रहा है। का सवाल क्या है बोलो। का हुजूर क्या फरमाते हैं इस मसला में कि पढ़ने वाली औरत नेक हो और पढ़ाने वाला मर्द नेक हो। हुजूर ये बताइए क्या इन दोनों का इकट्ठा होके पढ़ना पढ़ाना जायज है? क्या इस्लाम में ये हलाल है? इस्लाम में ये जायज है? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं सुनो, तुम कहते हो नेक हो, किस नेकोकार की बात करते हो? सुनो, अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़े जाने वाली किताब कुराने मजीद हो और मसला जुनैद से पूछे तो जुनैद कहेगा हराम है, हराम है, हराम है। और आप किसके पास बैठा के पढ़ा रहे हो? क्या आपकी बेटी राबिया बसरिया से अफजल है? क्या पढ़ाने वाला टीचर के बारे ताबईन जिसे हजरत अली ने गोद में पाला हो, जो उम्महातुल मोमिनीन के हाथ का खाना खा के जवान हुआ हो, जिसे दुनिया हसन बसरी कहती हो, क्या उससे मुत्तकी आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने वाला है? अच्छा यहीं रुक जाओ। यही मसला सेम टू सेम पूरी जिम्मेदारी से जितनी बातें बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह मिसबाही हो जो बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से सेम टू सेम मसला हुजूर से पूछा गया। हुजूर से पूछा किसी ने। किससे पूछा भाई? हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह, अगर मर्द नेक हो और औरत भी नेक हो, हुजूर दोनों आपस में तन्हा बैठ के चंद मिनट चंद लम्हा कुछ पल बातें कर सकते हैं? तो पैगंबर इस्लाम का जवाब सुनो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, तुम किस नेकोकार की बात करते हो? तुम किसकी बातें पूछते हो? तो सुनो, अगर हजरत ज़करिया का बेटा यहिया हो, हुजूर फरमा रहे हैं, अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम का बेटा हजरत यहिया अलैहिस्सलाम हो और औरत ऐसी हो कि ईसा की माँ हजरत मरियम हो, दोनों आपस में बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद इसकी इजाजत नहीं देते, तो किसने एक वक्त मास्टर की बात कर रहे हो? किस बेटी की आप बात करते हो? क्या आपके घर में आने वाला टीचर हजरत ज़करिया से अफजल है जो अल्लाह के नबी? क्या हजरत मरियम से दुनिया में कोई औरत है अफजल, जिनके नाम से कुरान में मुकम्मल अल्लाह ने एक सूरत उतार दिया? उस सूरत का नाम सूरह मरियम, और हजरत यहिया का नाम अल्लाह ने खुद रखा, इसमहु यहिया। उससे अफजल है? तो शर्म करना चाहिए अपनी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल। नतीजा आता है कि दुश्मन दीन के हमारा पीछा कर रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। तो आज से जो भाई अपने बहन की गार्डनिंग करे, जो बाप है अपनी बेटी पे तवज्जो दे। हजरात, हमारे दुश्मन हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए गौर से मेरी गुफ्तगू को सुन के अमल करना। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा, करेंगे ना बोलिए इंशाअल्लाह। अब आइए एक दो बात और मैं आपके सामने, मेरा टाइम मुझे पता है कि मैं बहुत कम टाइम के लिए हूँ, 5-10 मिनट, जरा गौर से सुनिएगा। दीन सीखना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। और हमारी हालत ये है कि जुमा में भी इमाम साहब दीन सिखाते हैं ना, लेकिन कौन है जो इमाम की सुनता है? कौन है जो इमाम की मानता है? आज मैं स्टेज पे इतनी बड़ी बात बोल दिया कि थूक के नाक डुबा दो, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा जलसा नहीं बुलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल जामिअतुल अशरफिया में पढ़ने के जमाने से मैंने तकरीर करना शुरू किया और आज तक मैं तकरीर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, कमी नहीं है इसकी, आप नहीं बुलाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मौजूद है, बहुत जलसे होते हैं और अल्लाह रज़्ज़ाक़ है।
आप ना अपने, बल्कि मैं जिम्मेदारी से बोलता, कोई एक बाप खड़ा के नहीं बोल सकता कि मैं अपने बच्चे की परवरिश करता हूँ। कोई किसी की परवरिश नहीं करता। बाप जरिया है, शौहर जरिया है, और असली रज़ाक तो मेरा रब है। इमाम बोले तो इमाम को निकाल देते हो। हजरात याद रखिएगा, दीन सीखो। जो इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है वो दीन है। ईमान बचाना है तो दीन सीखो। क्या बोलो? ईमान बचाना है, दीन सीखो। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें तुम्हें नवाजा है। तुम किन किन नेमतों का शुक्रिया अदा करते हो? करते हो शुक्रिया अदा? जी नहीं, आप नहीं करते हो। सिर्फ कमाते हो, खाते हो, सोते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो। बोलो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें तुम्हें नहीं दिया है? ये उंगली दिया, बोलो अल्लाह की नेमत है कि नहीं? हाथ दिया, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? पैर दिया, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? बोलो। सर दिया, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? आंख दिया, अल्लाह की नेमत है कि नहीं? सर में बाल दिया, बोलो अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अरे बोलो, शर्माते क्यों? अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह ये बाल नहीं देता ना, गांव में टकलू 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 करके बुलाते, कैसा लगता आपको? आंख नहीं देता, काणू काणू काणू, गुस्सा होते क्यों? बाल नहीं है, टकलू बोलते तो आदमी ऐसे गुस्सा हो जाता है। काणू बुलाते हैं आदमी। और अगर पैर नहीं है, लेंगड़ो, तो हंसने की बात नहीं है, लेंगड़ो लेंगड़ो, आप गुस्सा हो जाते हैं, नहीं हो जाते? अगर हाथ नहीं है, लुल्ला लुल्ला, गुस्सा लगता है कि नहीं? बोलो। तो अल्लाह ने सब सलामत रखा है कि नहीं? तो गोया ये नाखून अगर ये ना रहे, उसको ऊपर कितना बेकार लगेगी उंगली, है? बेकार लगेगी कि नहीं लगेगी? अच्छा, आप कभी ये आंख का जो भाव है इसको कभी छील दो, ऐसे ऐसे पूरा सफा करके देखो कैसा लगता है आईना में। ये भी अल्लाह की नेमत है। अरे किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करते हो तुम? हाथ दिया नेमत, पांव दिया नेमत, उंगलियां दी नेमत, नाखून सजाया नेमत, आपको पूरा वजूद दिया नेमत। ये सब अल्लाह की नेमत है और सब कीमती है। मुझे ये बताओ, अल्लाह ने कोई ऐसी भी नेमत दी है जो आंख से अफजल, हाथ से अफजल, पांव से अफजल, आपके पूरे वजूद से अफजल है कोई ऐसी नेमत? अरे दिया कोई ऐसी नेमत? अल्लाह, अरे दिया है भाई। वो आपका ईमान है, आपको अल्लाह ने मोमिन बनाया, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है कि नहीं? वो चाहता तो आपको किसी और खानदान में, किसी और जात, किसी और धर्म में पैदा करता। आपको मोमिन बनाया तो गोया आपका ईमान आपके हाथ से, आंख से, आपके पूरे वजूद से ज्यादा कीमती है। बोलो है कि नहीं? लेकिन ये बताओ, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो ईमान से ज्यादा कीमती? कोई ऐसी चीज है जिसके बगैर ईमान भी अधूरा हो, जिसके बगैर ईमान की भी कोई कीमत ना हो? है कोई चीज? जलसों में आओगे, दीन सीखोगे तो समझोगे। तुम तो घूमते हो, दूर में घूमते रहोगे। हाँ, बहुत दूर। जैसे शम्मिल खड़ा होगा दौड़ के आ गया, जैसे मौलाना फरीद अहमद मिसबाह बैठे, फट से उठ के चले गए। कहां से सीखोगे तुम? हजरात, हाँ, हमारे पास एक ऐसी भी दौलत है जो हाथ से कीमती है, आंख से कीमती है, नाक से कीमती है, हमारे वजूद से कीमती है, वो हमारा ईमान है। लेकिन एक दौलत और है जिसे सजाना, जिसे सीने से लगाना, उससे भी ज्यादा कीमती है। आप कहोगे मौलाना फरीद, वो कौन सी दौलत है जो ईमान से भी ज्यादा कीमती है? अगर मैं कहूँ तो कोई मुझ पे फतवा लगाए, कोई उंगलियां उठाए, चलो सब यहाँ से चलते हैं, मुजाहिद मिल्लत की चौकट पे जाते हैं और सरकार मुजाहिद मिल्लत का दामन थाम कर कहते हैं चलिए बरेली शरीफ चलेंगे। हुजूर आप हमारे रहनुमा है, आप हमारे सरकार है, चलिए बरेली शरीफ हजरत मुजाहिद मिल्लत को ले जाओ और बरेली शरीफ में तुम पीछे पीछे खड़े रहो। मेरे मुजाहिद मिल्लत से कहो कि पूछिए ना अहमद रजा खान से, पूछिए ना आकाए नेमत से, पूछिए ना दरियाए रहमत से, पूछिए ना मुजद्दिद अहले सुन्नत से, पूछिए ना काताए कुफ्र बिदात से, पूछिए ना माहिए बिदात से, पूछिए ना रफीउत दरजात से कि ईमान से भी कोई कीमती चीज है। कसम खुदा की आज भी तुरबत आला हजरत से यही आवाज आएगी, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान कोई इंसान है, वो इंसान है ये। अरे ईमान तो कुरान बताता है इन्हें, कुरान ईमान तो ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह वाह, नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे रिसालत। आला हजरत
फरमाते हैं कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो जाने ईमान है मुस्तफा। बोलो कौन मुस्तफा क्या है? अरे बोलिए ना, शर्म आ रही है क्या? जाने ईमान है मुस्तफा। तो मुस्तफा की सुनोगे तब तो बचोगे, लेकिन सुनाएगा कौन मुस्तफा की? जब उलमा और इमाम से सटोगे तब तो बचोगे। जुम्मा में तुम ऐसे वक्त जाते हो मस्जिद में ना, जब इमाम बेचारा खुतबा देने के लिए खड़ा होता है, जब अजान होगी ये जाके बैल बांधेगा, अजान होगी ये गाय लाने जाएगा, अजान होगी ये मुर्गी खोल के ढकेगा। अरे भाई क्या तुम गाय पालने के लिए पैदा हो, मुर्गी ढांकने के लिए पैदा हो? जबकि अल्लाह के कुरान ने फरमाया इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा, के जुमा के दिन जब आपका मौसिन आवाज लगाए, दुकानें तो बंद करो, तिजारत है बंद करो, कारोबार है बंद करो। जुमा के दिन अजान के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज की इजाजत नहीं है सिवाय इसके कि मस्जिद की जानिब जाने की तैयारी। और अजान होगी हमारा नौजवान नहाने जाएगा, अजान होने के बाद ये जाएगा नहाने। ये नवाब का बच्चा नहाने जाता है अजान होने के बाद, शर्म आती है कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? अजान हो तो नहाने मत जाओ, तालाब की तरफ मत जाओ। किधर जाओ? बोलो इंशाल्लाह जाएंगे। पूरा मजमा बोले इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा जाके पहुंचेगा कब? जब इमाम साहब बेचारे जमात के लिए खड़े होंगे। अरे भी बस अब वो सलाम फेरोगे एक तरफ, दूसरी तरफ सलाम पूरा नहीं हुआ तो ये उठ के चप्पल लेके बाहर। असल भाई गलत बोल रहा हूँ, ये चप्पल लेके बाहर हो गया। अबे गया था किस लिए गया था? नमाज पढ़ने गया था या बीवी के डर से गया था कि बीवी कहेगी कैसा शौहर मिला है, ये नालायक मेरी माँ ऐसे लड़के के हवाले कर दिया जो कभी जुमा भी नहीं पढ़ता। अब कुछ हमारे मुरब्बी हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं जुमा क्यों, कहते नहीं जाएंगे सरदार हैं बस्ती के। ये सरदार, ये क्या सरदार होगा भाई? ये कैसा सरदार है जो जुमा तक नहीं पढ़ता? इसलिए मुसलमानों पाबंदी करो नमाज की और इल्म हासिल करो दीन का। आखिरी बात सुनो, एक हदीस है सरकार की बारगाह आका तशरीफ फरमाए, उमर हाजिर है, सिद्दीक अकबर हाजिर है, उस्मान हाजिर है, अली हाजिर है, अबू दुजाना हाजिर है, काबिरीन सहाबा मौजूद है। अचानक एक आने वाला आया, बिल्कुल मेरे सरकार से करीब हो गया, करीब सटते गया, सटते गया, सटते गया, सटते गया, इतना करीब सट गया कि नबी के जानो नबूवत और उसका जान दोनों करीब हो गया। ऐसे नबी का घुटना शरीफ, उसका घुटना ऐसे 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 सटते खिसकते खिसकते बिल्कुल अपना ये दो हिस्सा नबी के दो हिस्से से सटा दिया। उमर इधर लाल बगोला आंख बगोला, साहबा देखते रहे ये कैसा आदमी है, कपड़ा साफ सुथरा नहीं है, लेकिन आया तो ऐसा आके बैठा तो सबके अंदर से घुसता हुआ चला, चला तो जाकर नबी के सामने बैठा, बैठा तो दूर होके बैठा, लेकिन सटता गया, सटता गया, सटता गया, बिल्कुल नबी के घुटना शरीफ से घुटना मिला दिया। साहबा देखने लगे ये कौन है जो गंदे कपड़े पहना है, नबी से इस कदर सट रहा है। साहबा देखते गए, आखिर में उसने क्या किया, अपना मुंह नबी के मुंह की तरफ लेकर जाने लगा, उसका मुंह जाने लगा, नबी के मुंह की तरफ बढ़ने लगा। मेरे आका ने देखा कि मुंह उसका आ रहा है, आका ने अपना कान उसके होठों से लगा दिया। जैसे नबी का कान उसके होठों से सटा, उसने कुछ बड़बड़ाया, कुछ कहा और कहने के बाद उठा और चला गया। जैसे वो गया नबी रोने लगे, आंसू बहने लगा, मेरे आका सारो कतार रोने लगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन था जिसने आपको रोला दिया? मुस्तफा ये कौन था जिसने आपको बेचैन कर दिया? आका ये कौन था जिसको आपको बेकरार कर गया? मेरे आका के सामने एक सहाबी बैठे थे, मेरे आका ने उनकी तरफ इशारा किया, मेरे सहाबी ये आने वाला कोई इंसान नहीं था, ये आने वाला इंसान के भेष में कोई मुसाफिर नहीं था, ये आने वाला कोई और नहीं था, आने वाले हजरत जिब्रील अमीन थे। क्या कहा? ये जिब्रील अमीन थे। या रसूल अल्लाह जिब्रील ऐसे वक्त में क्यों आए? हुजूर हम बैठे हैं, जिब्रील क्यों आ गए? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये देख रहे हो ये सहाबी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। आका ने उस सहाबी की तरफ इशारा किया, कहा देखो जिब्रील आए, मेरे कान में कहा कि इनकी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी है, इनका इंतकाल होने वाला है। अब बताओ जब नबी ने कहा तो सहाबा का यकीन था मुस्तफ़ा जो बोलेंगे वही हक है, मुस्तफ़ा के फर्ज जुबान से जो निकल जाए वही बरहक है। इतना सुनना था, सहाबी भी बेचैन हो गए, नबी के कदमों को थाम कर गिड़गिड़ा
गिड़गिड़ाने लगे, या रसूल अल्लाह क्या मेरा इंतकाल हो जाएगा? नबी फरमाते हाँ तेरा इंतकाल हो जाएगा। जिब्रील ने मुझे अभी बताया है तेरा इंतकाल चंद लम्हों में हो जाएगा, चंद घंटों में हो जाएगा। अर्ज करते हैं मेरे आका मैं क्या करूं? फरमाइए सरकार मुझे क्या हुक्म देते हैं? आका मेरी जिंदगी के जो लम्हे अभी बाकी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे कीमती है, वो सबसे कॉस्टली है। आका ये बताए इन लम्हात को मैं कैसे गुजारूं? तो पैगंबर इस्लाम चाहते तो ये कहते चला जा खिलाफे काबा पकड़, रब से तौबा कर, रब से मगफिरत की दुआ कर, अपनी बख्शिश के लिए अपने रब को मना। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, बल्कि नबी फरमाते हैं जितना लम्हा बाकी है, जितनी जिंदगी बची है, एक काम कर, दीन सीखने की नीयत बना, किसी दरसगाह की तरफ चला जा। अगर रास्ते में तेरा इंतकाल हो गया तो समझ लेना तेरा इंतकाल किसी डगर में नहीं, किसी नगर में नहीं, जन्नत के डगर में। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? इसलिए हजरात याद रखिएगा, जलसों में आओ, अदब से बैठो, नात शरीफ सुनो, क्योंकि नात सुनना खुद नबी की सुन्नत, और तकरीर सुनो, ईमान अकीदा बचाओ, अमल करो, अमल करना सहाबा की। इसलिए जलसा करो तो अच्छी नीयत से करो, सब लोग बैठो, सबको सुनो, ताकि तुम्हारा जलसे में आना इबादत में लिखा जाए, कमेटी का मेहनत करना इबादत में लिखा जाए, उलमा का सुनाना इबादत में लिखा जाए, और शोरा का गुनगुनाना इबादत में लिखा जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।